पंजाब की सरजमीन हमेशा से मोहब्बत, वफा और लोक दास्तानों की अमीन रही है, जहां हर दरिया के बहाव में, हर कच्चे रास्ते की खाक में और हर पुरानी दीवार की दरार में कोई ना कोई इश्क की कहानी छपी होती है। उन्हीं कहानियों में एक दास्तां है सोहनी महिनवाल की, जो न सिर्फ लोक अदब का हिस्सा है बल्कि इन आशिकों का इस्तिआरा भी है, जो हर बंदिश, हर रस्म, हर दीवार और हर दरिया को उबूर करके अपने महबूब तक पहुंचने का हुनर रखते हैं। कहानी का आगाज होता है एक पुरसुकून और शादाब बस्ती से, जो दरियाए चनाब के किनारे आबाद थी, जिसे आज के दौर में गुजरात के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती में मिट्टी के घड़े बनाने वाला एक मशहूर कुम्हार रहा करता था, जो न सिर्फ हुनरमंद था बल्कि अपनी सच्चाई, खुलूस और दियानतदारी के लिए पूरे इलाके में मरूफ था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम सोहनी था, और वो खूबसूरत, वकार और जहानत की जीती जागती तस्वीर थी। इसके गंदमी चेहरे पर सुबह की रोशनी सी चमक थी, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ ऐसा असरार छुपा था जैसे कोई खजाना हो, और जब वो हंसती तो यूं लगता जैसे फूल खेल गए हों। गांव की औरतें इससे रश्क करती थीं और मर्दों की निगाहें बेइख्तियार उसकी जानिब मुड़ जाती, मगर सोहनी खुद अपनी दुनिया में मगन रहती, बर्तन बनाती, उन्हें रंगती और खामोशी से दरियाए चनाब को तकती रहती, जैसे वो दरिया इसके किसी ख्वाब से मुंसलिक हो। इसकी महारत इस कदर थी कि इसके हाथ से बने हुए घड़े, सुराहियां और दीगचियां करीबी शहरों तक मशहूर हो गए थे। उन्हीं दिनों में एक दूर देश से एक अमीर ताजिर अजफर पंजाब आया। वो उज़्बेकिस्तान के एक दौलतमंद कबीले से ताल्लुक़ रखता था और हिंदुस्तान के बाजारों में कीमती कपड़े, जड़ी बूटियां, खुशबुएं और जेवरात बेचने आया करता था। जब वो पहली बार गुजरात आया तो लोगों ने इसके लिबास, इसके ऊँटों के काफिले और उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि ये कोई आम ताजिर नहीं बल्कि बड़ी हैसियत का मालिक है। अजफर जब पहली बार बाजार से गुजरा तो उसकी नज़र एक दुकान पर ठिठक गई, जहां रंग बिरंगे घड़े तरतीब से रखे गए थे। उनकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे किसी मुसव्विर ने अपना दिल उनमें उंडेल दिया हो। जब वो दुकान में दाखिल हुआ तो सोहनी को पहली बार देखा और वहीं रुक गया। सोहनी के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो जैसे एक लम्हे के लिए ज़मान और मकान से आज़ाद हो गया हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो कुछ बोल ना सका। सोहनी ने मुस्कुराकर उसका खैर मुकद्दम किया और नरमी से पूछा कि क्या पसंद करेंगे। अजफर ने बहाना बनाया कि वो घड़ा खरीदना चाहता है, मगर उसकी निगाहें मुसलसल सोहनी के चेहरे पर रुकी हुई थीं। इस दिन के बाद अजफर रोज बाजार आता, कभी सुराही खरीदता, कभी पानी का घड़ा, कभी एक मामूली सा मिट्टी का चिराग, बस इस उम्मीद पर कि सोहनी से दोबारा बात हो सके। सोहनी भी अब अजफर को पहचानने लगी थी। इसकी आमद का वक्त जाने लगी थी और दिल में एक अनजानी सी जुम्बिश महसूस करने लगी थी, जो पहली बार किसी के लिए महसूस हो रही थी। वो रातों को जाग कर सोचती कि ये अजनबी ताजिर जो अपने वतन, दौलत और कारोबार को छोड़कर यहाँ आया है, आखिर क्यों रोज आता है। अजफर अब कारोबार की जगह मोहब्बत के कारोबार में गिरफ्तार हो चुका था और जल्द ही इसने फैसला कर लिया कि वो तिजारत नहीं, सोहनी की मोहब्बत चाहता है। इसने अपना तमाम सामान फरोख्त कर डाला और करीबी चरागाह में जाकर मवेशी चराने लगा। लोगों ने देखा कि वो अब साफ सुथरा लिबास छोड़कर सादा कपड़ों में मलबूस रहता है, खेतों में सोता है और दिन रात बस एक ही गिल्ली के चक्कर काटता है जहां सोहनी रहती थी। वो खुद को महिनवाल कहलाने लगा, यानी वो शख्स जो महीने भर की कमाई से कनात करे, बस इश्क में जिंदगी गुजार दे। गांव वालों ने चामेगोइयां शुरू कर दी, कुछ ने मजाक किया, कुछ ने सोहनी के वालिदैन को खबरदार किया, मगर इश्क ना तो नसीहतों से रुकता है ना मजाक से मरता है। सोहनी अब खिले दिल से महिनवाल को देखती, इसे तस्लीम करती और जब वो बाजार आता तो उसकी पसंद की चीज खुद हाथ से तैयार करके देती। रफ्ता रफ्ता वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने की बजाय नजरों से बातें करने लगे। चनाब के किनारे दरख्तों की छांव में, चरवाहों की बांसुरी के सारों में और शाम के सूरज की किरणों में उनकी खामोश मोहब्बत पनपने लगी। महिनवाल अपने मवेशी चरा कर रोज दरिया के इस पार बैठता और सोहनी अपने घड़े फरोख्त करके रोज इस पार चुपके से इससे मिलने जाती। वो घंटों बैठे रहते, कुछ बोले बगैर, मगर सब कुछ कह जाते। ये वो दौर था जब मोहब्बत अल्फाज से नहीं, आंखों से समझ आती थी, जब दो दिल एक दूसरे को बगैर कहे सुन लेते थे। सोहनी ने कभी इजहार नहीं किया और महिनवाल ने कभी तकाजा नहीं किया, मगर एक दिन आया जब किस्मत ने उनके खामोश इश्क को चुप ना रहने दिया। जब मोहब्बत हो जाती है तो वक्त, फासिले, रस्म और रिवाज, ज़ात, मजहब, इज्जत, कुछ भी इसके आगे रुकावट नहीं बनता। यही कुछ सोहनी और महिनवाल के साथ हुआ। उनका रिश्ता बज़ाहिर दो अलग दुनियाओं का था,
एक खूबसूरत कुम्हार की बेटी जो अपने वकार और घरेलू अक़दार की नुमाइंदा थी, और दूसरा एक दूर देश का मुसाफिर जो अपने खानदानी पस मंजर और तमाम दौलत को तर्क करके एक फ़कीर सा चरवाहा बन चुका था। मगर दोनों की आंखों में जो रोशनी थी, जो खामोशी में जो रस था, इसने उनके गिर्द एक ऐसा हिसार बना दिया था जिसमें दुनिया की कोई ताकत मुदाखलत ना कर सकती थी। लेकिन दुनिया हमेशा इस रोशनी से डरती है जो खामोश होती है, और इस इश्क से खौफ खाती है जो बेज़रर मगर बेहद सच्चा हो। सोहनी के वालिदैन को रफ्ता रफ्ता गांव वालों की बातें सुनकर शक होने लगा। उन्होंने कई बार सोहनी से पूछा, मगर वो खामोश रही। खामोशी अक्सर वो बात कह देती है जो जुबान नहीं कहती, और इस खामोशी ने वालिदैन के दिलों में अंदेशे भर दिए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को दुनिया की नज़रों और अपनी इज्जत के खौफ से बचाने के लिए जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दी जाए। दूसरी तरफ महिनवाल, जो रोज़ जनाब के किनारे सोहनी का इंतज़ार करता, इस अंदेशे से बेखबर था कि वो जिसे अपनी सांस समझता है, इसे अब किसी और के साथ बांधने का फैसला हो चुका है। और फिर वो दिन भी आया जब गांव में ढोल बजे और सोहनी की शादी एक करीबी कुम्हार से तय कर दी गई, जिसका हाथ मिट्टी में महारत तो रखता था, मगर दिल में मोहब्बत की वो रोशनी न थी जो महिनवाल के चेहरे पर चमकती थी। सोहनी ने सर झुका लिया, मगर दिल चीख उठा। इसने रुखसती के वक्त चुपचाप आंसू बहाए और चनाब के पानी को ऐसे देखा जैसे वो दरिया इसके दिल का राज जानता हो। वो ससुराल चली गई, मगर उसके कदम जैसे जमीन से नहीं लगे थे। वो चल तो रही थी, मगर जैसे रू पीछे रह गई हो। ससुराल में सब ने इसकी खूबसूरती की तारीफ की, मगर कोई इसके अंदर के जख्म ना देख सका। दिन रात के काम, सास की बातें, शौहर की बेरुखी, क्योंकि इसका दिल दरिया के किनारे किसी और के लिए धड़क रहा था। महिनवाल, जिसे गांव के लोग अब भी एक मुसाफिर समझते थे, रोज इसी जगह आता जहां वो और सोहनी मिला करते थे, और घंटों बैठा रहता। जब इसे मालूम हुआ कि सोहनी की शादी हो चुकी है, तो उसकी आंखों में वो नमी आ गई जो दरिया को भी शर्मा दे, मगर इसने हार ना मानी। एक दिन जब रात का पिछला पहर था और चनाब की लहरें थकी हुई सांसें ले रही थी, सोहनी ने खामोशी से दरवाजा खोला, एक कच्चा घड़ा लिया और दरिया की तरफ चल पड़ी। वो पहली बार थी जब इसने अपने ससुराल को पीठ दिखाई, अपने वजूद को एक खतरे में डाला, मगर इश्क ने इसके कदम रोके नहीं। दरिया पर घड़ा रखकर वो चुपके से बैठी और लहरों के रहम व करम पर खुद को छोड़ दिया। महिनवाल ने जब इसे आते देखा तो उसकी आंखों में वो रोशनी आई जो सिर्फ दीवानों में होती है। वो दौड़ता हुआ किनारे पर आया और उसने अपनी चादर बिछाई और दूध का कटोरा सामने रखा, जैसे वो मेहमान नहीं बल्कि बादशाह आ रहा हो। दोनों चुप बैठे, मगर एक दूसरे की आंखों में सब कुछ कह दिया। वो रात इश्क की फतह थी। इसके बाद ये मामूल बन गया। सोहनी रोज रात को जब सब सो जाते दरिया के किनारे आती, घड़ा लेती और महिनवाल से मिलने चली जाती। लोग कहते हैं कि इश्क पागल करता है, मगर ये इश्क सोहनी को होश में लाता था। वो दिन भर चुप रहती, मगर रात के लम्हे इसे फिर से जिंदा कर देते। महिनवाल अब अपने मवेशियों को फरोख्त कर चुका था और दरिया के किनारे झोंपड़ी बनाकर रहने लगा था। वो दिन भर इस घड़ी का इंतजार करता जब चांद निकलता और दरिया पर सोहनी का घड़ा तैरता नजर आता। इसने इश्क में फख्र इख्तियार किया और सोहनी ने शादी में इश्क को छुपाना सीख लिया। उनकी मुलाकातें चोरी चोरी होने लगी, मगर मोहब्बत हमेशा पकड़ी जाती है, चाहे कितनी ही पर्दों में छपाई जाए। एक दिन सोहनी की नंद ने इसका ताकुब किया और हकीकत जान ली। वो तड़प उठी और मां को सब कुछ बता दिया। ससुराल में कोहराम मच गया, मगर सोहनी का दिल अब किसी की बात मानने को तैयार ना था। इसने कहा, मैं हर चीज से दस्तबरदार हो सकती हूं, मगर महिनवाल से नहीं। वो रात आ गई, वही लम्हा जब मोहब्बत को इम्तिहान देना होता है, जब इश्क को अपने कुर्बानी से गुजरना होता है। नंद ने मंसूबा बनाया और सोहनी के मजबूत घड़े की जगह एक कमजोर कच्चा घड़ा रख दिया, जो बज़ाहिर ठीक लगता था, मगर दरिया में 2 लम्हे भी ना तैर सकता था। सोहनी हस्ब मामूल निकली, घड़ा लिया, दरिया की तरफ चली और महिनवाल के ख्वाब आंखों में सजाकर पानी में उतरी। मगर इसे मालूम न था कि आज का घड़ा इसे इसके महबूब तक नहीं बल्कि इसके अंजाम तक ले जा रहा है। रात की तारीकी में चनाब की लहरें खामोश थीं, जैसे वो किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हों। सोहनी अपने मामूल के मुताबिक चुपके से उठी, दरवाजे की किवाड़ खोली, आसमान की तरफ देखा जहां बादलों के पीछे चांद था, जैसे वो भी आज की रात के अंजाम से खाइफ हो, और फिर अपने कमरे के कोने में पड़े घड़े की तरफ बढ़ी जो नंद ने लाकर रखा था।
सोहनी ने घड़े को देखा, इस पर हाथ फेरा और दिल में एक अजीब सा वसवसा आया, मगर इश्क ने हमेशा इसके शक को खामोश रखा था, सो आज भी यकीन गालिब आ गया। वो कच्चे घड़े को लेकर दरिया की तरफ रवाना हुई। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी इसकी आजमाइश में शामिल हो गया हो। जब वो दरिया किनारे पहुंची तो परिंदे खामोश थे और पानी की सतह पर सुकून लग रही थी। इसने घड़े को पानी पर रखा, खुद इस पर बैठी और अल्लाह का नाम लेकर चनाब में उतर गई। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, इसे घड़े में हल्की हल्की दरारों की आवाज सुनाई देने लगी। पानी के छींटे इसे कपकपा देने लगे। इसे अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है, मगर अब वापसी का कोई रास्ता ना था। महीनवाल इस पार किनारे पर मुंतजिर था। इसने हसन मामूल अपनी झोंपड़ी के बाहर चादर बिछा रखी थी, दूध का प्याला रखा था और हर लम्हा इसके घड़े को उफुक से उभरते देखने की तमन्ना में आंखें फाड़ रखी थीं। मगर जब इसे नजर आया कि घड़ा पानी में डोल रहा है और सोहनी हाथ पांव मार रही है, तो उसकी रूह कांप उठी। वो चीखा, सोहनी, और बगैर किसी लम्हे की ताखीर के दरिया में कूद गया। पानी ठंडा था, तेज था, बहाव शदीद और हुआ में ऐसा आव का आलम था जैसे खुद कुदरत भी कुछ कह ना पा रही हो। महीनवाल तैरता हुआ इसके करीब पहुंचा। सोहनी की सांसें तेज हो चुकी थीं, जिस्म में सकत ना थी, वो रो रही थी, मगर उसी आवाज में इसका इश्क झलक रहा था। महीनवाल ने इसे थामने की कोशिश की, मगर पानी दोनों को बहा ले गया। किसी ने ना देखा कि वो दोनों कब गायब हुए। सिर्फ सुबह जब सूरज निकला तो किनारे पर वो दूध का प्याला उल्टा पड़ा था और वहां से 2 कदम के फासले पर सोहनी का चादर का एक टुकड़ा पानी में फंसा हुआ झोल रहा था। गांव में खबर फैली, लोग दरिया पर आए, कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने इबरत ली, मगर सब ने एक बात मानी कि ये इश्क आम इश्क ना था। ये इश्क वो था जो फना होकर भी बाकी रहा। महीनवाल का जसद ना मिला, सोहनी का जनाजा भी ना उठा, मगर दरियाए चनाब की हर लहर में उनके कदमों की चाप बाकी रह गई। कहा जाता है कि कई बरसों तक हर रात एक मखसूस घड़ी पर दरिया में एक घड़ा तैरता दिखाई देता था और उसके साथ एक धीमी आवाज आती थी जो पुकारती थी, सोहनी, महीनवाल। जैसे इश्क खुद हुआ में गूंज रहा हो। कई सदियों बाद भी गुजरात में लोग उन दोनों की कहानी सुनाते हैं। बच्चों को सुलाते वक्त वही दास्तान दोहराई जाती है और नौजवान दिलों में ये दुआ मांगी जाती है कि अगर इश्क हो तो ऐसा हो जो हर बंदिश से आजाद, हर आजमाइश में कामयाब और हर कुर्बानी के बाद भी लाजवाल हो। कुछ लोग कहते हैं कि दरिया के बीचों बीच एक चट्टान पर कभी कभार 2 साए दिखाई देते हैं, एक औरत का जो कपड़े में लिपटी हुई है और एक मर्द का जो उसके हाथ पकड़े खड़ा है, जैसे वो दोनों दुनिया से नहीं बल्कि इश्क के इस जहां से ताल्लुक रखते हों जहां जुदाई नाम की कोई चीज नहीं। कुछ रावी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो नौजवान सच्चे दिल से दरिया किनारे आकर दुआ मांगता है, इसे सच्चे इश्क की बरकत जरूर हासिल होती है, क्योंकि सोहनी और महीनवाल ने सिर्फ मोहब्बत नहीं की बल्कि इश्क को ऐसी कुर्बानी देकर अमर कर दिया जो आज के दौर में किताबों से आगे नहीं होती। और यही वजह है कि ये दास्तान लोक अदब की एक ऐसी शमा बन गई है जो वक्त के हर झोंके में जलती रही है। इस कहानी का अंजाम बज़ाहिर दुख भरा है, मगर हकीकत में ये वो अंजाम है जो हर इश्क को मकाम अता करता है। दुनिया से जिस्म रुखसत हो सकते हैं, मगर वो इश्क जो रूह से मुंसलिक हो वो कभी फना नहीं होता। वो दरिया की हर बूंद में जिंदा रहता है, वो गांव के हर बच्चे की मुस्कुराहट में, हर बूढ़े की दाआ में, हर माँ की लोरी में, हर आशिक की आह में और हर महबूब की तमन्ना में जिंदा रहता है। वो इश्क जो ना ज़माने से डरा, ना मुआशरे से, ना मजहब, ना रवायत, ना रिश्ता, वो इश्क जो खुद को फना करके महबूब की सांस में तहलील हो जाए, वही इश्क हकीकी होता है। और यही सोहनी महीनवाल की कहानी का सबक है कि मोहब्बत वो नहीं जो फ़कत हासिल होने से मुकम्मल हो, मोहब्बत वो है जो सिर्फ निभाने से मुक़द्दस हो, चाहे अंजाम जुदाई ही क्यों ना हो, मगर रूहें अगर मिल जाएं तो वो इश्क हमेशा जिंदा रहता है।